आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मेरी फ्रेंड एमा हम सबको बताएंगी 5 ऐसी इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ जो हम अपनी कम्युनिकेशन और अपनी फैमिली की कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए बैठ के इकट्ठे खेल सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ बैठ के टीवी देखें या अपने अपने गैजेट्स पे रहें, क्यों ना कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू एक दूसरे की और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करें। तो चलिए देखते हैं एमा क्या बता रही हैं। Hello Sadia, thank you for having me here. I will be happy to share 5 different games that I always encourage the families to play. So the first game I want to talk about is called charades. And in this game, a lot of non-verbal communication and creativity and teamwork is built. The second game I want to talk about is Pictionary. Through this, you can build visual communication, clarity, and interpretation. The third game, which I love, is called 20 Questions. Through this game, you can build listening skills, logical thinking, and questioning skills. The fourth game is called Chinese Whisper. You can also call it telephone. In this, the family can build their listening skills, their clear expressions, and also their communication skills. The fifth game that I totally love is called Family Storytelling. Through this game, the family can build active listening, storytelling techniques, and narrative skills. I hope to see you all very soon and thank you for having me here once again. Bye-bye. अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एमा को उर्दू तो आती नहीं, तो क्यों ना मैं ट्रांसलेट करूं और समझाऊं आप लोगों को उन 5 एक्टिविटीज़ के बारे में। तो जो पहली एक्टिविटी एमा ने हमें जिसके बारे में बताया उसको हम कहते हैं शराड्स। अगर तो ब्रिटिश वे में कहें तो शराड्स और अगर अमेरिकन वे में कहना चाहें तो शरेड्स। अब इसमें क्या होता है, सारी फैमिली, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बैठ जाएंगे और एक एक करके बारी बारी एक इंडिविजुअल सामने आएगा। अच्छा, जो सामने आएगा, जो प्रेजेंटर जिसको अगर हम कह दें, तो वो सिर्फ सोचेगा कोई एक वर्ड। अब वो बुक का नाम हो सकता है, वो मूवी का नाम हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो वो सोचे। इसमें करना यह है कि जो प्रेजेंट कर रहा होगा उसने अपना मुंह बंद करना है, कोई मिमिक नहीं कर सकता वो वर्ड, कोई वर्ड कह नहीं सकता, ठीक है। और जो बाकी के लोग होंगे, जो आप बाकी के सब होंगे, वो गेस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोच रहा है। अब जो सामने होगा इंडिविजुअल, वो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर्स से आप लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा कि वो क्या सोच रहा है। तो देखिए, जो स्किल्स इन्हांस हो रहे हैं इस गेम से, ऑफ कोर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्हांस हो रही है, ऑफ कोर्स टीम वर्क आप लोगों का जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, टीम बिल्डिंग हो रही है, क्रिएटिविटी इन्हांस हो रही है। तो सोचिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस हद तक आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो रही है डम शरेड्स खेल के। जो दूसरी गेम एमा ने बताई उसको हम कहते हैं पिक्शनरी। अब पिक्शनरी में करना यह है कि हर पार्टिसिपेंट, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पास एक पेपर और एक पेन या पेंसिल होगी। अच्छा, उन्होंने कोई लेटर या नंबर नहीं लिखना उस पर, लेकिन कोई वर्ड सोचना है और उस वर्ड से रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, पिक्चर्स ड्रॉ करने के बाद सब एक दूसरे के पास जाएंगे और वो अपना जो कार्ड है वो दिखाएंगे और अगले लोग जिनको भी आप दिखा रहे हैं वो गेस करेंगे कि आप क्या वर्ड सोच रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना फर्स्ट नेम भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने ना नंबर डालना है और ना ही कोई वर्ड डालना है, कोई लेटर भी नहीं डालना। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नाम सादिया है तो सादिया से मैं सबसे पहले एक एस से रिलेटेड, लेट्स से मैं स्टार बना सकती हूँ, ए से रिलेटेड मैं एप्पल बना सकती हूँ और इसी ऑर्डर में कोई ना कोई पिक्चर्स बना सकती हूँ और लोगों के पास लेके जा सकती हूँ दिखाने के लिए कि जी आप गेस करें कि मेरा वर्ड क्या है। ऑफ कोर्स नाम तो आप लोग गेस नहीं करवाना चाहेंगे, आपकी फैमिली आप लोगों के नाम जानते होंगे, बट एनीथिंग दैट यू वुड लाइक देम टू गेस।
अब इससे कौन से स्किल्स आप लोगों के इन्हांस हो रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो इन्हांस हो रहा है वो विजुअल कम्युनिकेशन है। यानी कि देख के आपका जो बॉन्ड बन रहा है, आप लोगों का जो टीम वर्क बन रहा है, वो वर्बल कम्युनिकेशन के बगैर विजुअल कम्युनिकेशन से बन रहा है। इसके अलावा जो आप लोगों का जो आप लोगों की क्लैरिटी आ रही है नॉन वर्बल मैसेज की, और जो इंटरप्रिटेशन है वो आप लोगों की हो रही है स्ट्रांग। तो ट्राई कीजिएगा पिक्शनरी अपनी फैमिली के साथ। जो तीसरी गेम एमा ने बताई उसको कहते हैं 20 क्वेश्चंस। अब 20 क्वेश्चंस में ये होता है, अगेन एज फैमिली आप लोगों ने सबने बैठ जाना है। एक आप में से कोई आएंगे आगे जो आके प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने में वो ये करेंगे कि वो सोचेंगे किसी कंट्री का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल, एनीथिंग दैट द पर्सन वांट्स टू थिंक। लेकिन इसमें सिर्फ वो यस या नो जवाब दे सकते हैं, और 20 क्वेश्चंस आप एज फैमिली पूछ सकते हैं उनसे। अब जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो बहुत ही रेलेवेंट होने चाहिए, जिसका जवाब सिर्फ यस या नो होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई कंट्री सोची है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या ये कंट्री एशिया में है? तो वो जवाब देंगे नहीं। फिर आप पूछ सकते हैं, अच्छा इस कंट्री का कैपिटल ABC है? तो वो कहेंगे नहीं। तो इस तरह से करके आप 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने प्रेजेंटर से। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप 20 क्वेश्चंस अगर पूछ लेते हैं और जवाब नहीं मिलता तो ऑफ कोर्स विन वो कर जाएंगे। और अगर आप एज अ फैमिली 20 क्वेश्चंस के अंदर अंदर रहते हुए गेस कर जाते हैं तो ऑफ कोर्स पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें कौन से स्किल्स बिल्ड हो रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो आप सबका बिल्ड हो रहा है वो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है, लॉजिकल क्वेश्चंस जो कि आप पूछ रहे हैं। उसके अलावा जो आप लोगों की जो मेन इम्पॉर्टेंट स्किल जो बिल्ड हो रही है वो लिसनिंग है, क्योंकि जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत एक्टिवली आप लोगों का सवाल सुन रहे हैं और आप लोग बहुत अटेंटिवली उनका जवाब सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी गेम। फोर्थ गेम जिसके बारे में एमा ने हमें बताया उसको हम कहते हैं टेलीफोन या चाइनीज़ विस्पर। बहुत ही मज़े की इंटरैक्टिव गेम है ये। इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ जाते हैं एक सर्कल में। अब सर्कल में बैठ के कोई भी इस गेम को शुरू कर सकता है। तो जो भी इस गेम को शुरू करे वो जो साथ आपके बैठे होंगे सर्कल में, उनके आप कान में बहुत आहिस्ता से विस्पर करते हुए कोई भी मैसेज दे सकते हैं। याद रखिए, जब आप लोग सर्कल में बैठे तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस एक दूसरे के साथ ज़रूर रखिए, ताकि जो मैसेज आपको दे रहे हैं वो थर्ड पर्सन तक ना पहुँचे। तो इसी तरह कान में जब आप अपने जो साथ बैठे हैं उनके कान में कोई मैसेज देते हैं, वो फिर पास ऑन मैसेज करते 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 आगे जाता है, और जो लास्ट पर्सन है वो उस मैसेज को ऊंची आवाज़ में सबको सुनाते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आप लोगों की डेवलप हो रही है वो लिसनिंग की हो रही है। इसके अलावा जो आप में स्किल डेवलप हो रही है वो क्लियर एक्सप्रेशन की हो रही है। इम्पोर्टेंस आप सबको पता चलती है कम्युनिकेशन की, और ये भी समझ में आता है कि कोई भी मिसकम्युनिकेट किया हुआ मैसेज कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा टेलीफोन, ये गेम बहुत ही मज़ेदार है। फिफ्थ गेम बहुत ही मज़े की गेम है, इसको हम कहते हैं फैमिली स्टोरी टेलिंग। यानी कि आप सब इकट्ठे होके एक जगह बैठ जाएंगे और आप में से कोई भी पहली लाइन किसी भी स्टोरी की बना के बता सकते हैं, और टर्न्स लेते हुए आप लोगों ने 1 बाय 1 उस स्टोरी को करना है बिल्ड। अब इसमें जो आपके स्किल्स बिल्ड हो रहे हैं वो ऑफ कोर्स एक्टिव लिसनिंग है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही है क्योंकि आप लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं एक स्टोरी को। आपकी नैरेटिव स्किल्स जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं वो भी हो रही हैं बिल्ड। तो 5 गेम्स में से अब आपने बताना है कि आप कौन सी गेम करना चाहेंगे ट्राई अपनी फैमिली के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर कोई और गेम्स हैं जो कि आप एज फैमिलीज़ खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि हम भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और सीख सकें और कम्युनिकेटिव
एक्टिविटीज़। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ yourselves, enjoy yourselves, share the happiness, count your blessings, and remember family and your friends are your biggest blessings. अपना ख्याल कीजिए, जल्द ही मिलते हैं।